जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक शैतानी परी समझ लो कि इब्लीस की बेटी समझ लो। जो शैतान होता है, जैसे हमारे भूत होते हैं वैसे ही दोस्तों मुसलमान जो मुस्लिम धर्म है उनमें शैतान होता है। शैतान ये एक शैतान की बेटी है, तो इसकी 11 दिन की साधना है। इसको सिद्ध करने पर ये सभी कार्य करती है। तो मैं इसकी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। आप वीडियो को अच्छी ढंग से देखें, पूरा सुनें, और अगर आपको मेरे बताई हुई जानकारी में कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं आप कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी। तो ऐसे मेरे पास 7-8 और भी मंत्र हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं शैतानी मंत्र आप लोगों को शेयर करूं, उनकी जानकारी दूं, तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। तो ऐसे वीडियो डालने का क्या फ़ायदा जो आप भाइयों को पसंद ना आए और आपको अच्छी ना लगे। अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको जो परेशानी है, जो आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कोई ऐसा मंत्र हो जो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट में अपना कमेंट करके बता सकते हो। तो कुछ दिनों के बाद मैं अपना नंबर भी शेयर करूँगा आप भाइयों की सेवा करने के लिए, ताकि आपके जो साधना आप जो कर रहे हो उसमें क्या अनुभव हो रहे हैं कि आपको वो सिद्ध हुई कि नहीं हुई। तो उससे अगर भगवान ने चाहा तो कुछ टाइम के बाद मैं साधना खुद करवाऊँगा अपनी देख रेख के सामने। कहने का मतलब मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में साधना करवाऊँगा जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो लेकिन अभी मैं कुछ काम में बिज़ी हूँ, जिससे कि मैं अपना नंबर भी साझा नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं आप भाइयों को अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगा, जो मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की साधनाएँ यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, उनको मैं अपनी देख रेख में आपको प्रदक्षिणीकरण करा के सिद्ध भी करवा सकूँ। अगर कोई भाई किसी भी टाइप का अमल चाहता है, मंत्र चाहता है, तो वो कमेंट करें। और ऐसे भी आप कमेंट और लाइक मेरी वीडियो को ज़रूर किया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से हम टाइम निकाल कर आप भाइयों को जानकारी देने के लिए हम समय निकालते हैं, फिर आप लाइक और कमेंट ना करें तो हमें भी अफसोस होता है। तो आज की जो वीडियो है ये है एक शैतान की बेटी की हाज़िरी। तो इसमें दोस्तों 11 दिन की साधना है। तो इसका जो मंत्र है, आप इसका मंत्र सुन लें पहले, फिर मैं इसका साधना के बारे में आपको बताता हूँ। मंत्र इसका ये है, छोटा सा मंत्र है। आए आए जल्दी आए, आए आए जल्दी आए, हजरत सुलेमान इने बिन्त इबलीस को घेर लाए, बेहक दाऊद अलैहिस्सलाम। आए आए जल्दी आए, हजरत सुलेमान इने बिन्त इबलीस को घेर लाए, बेहक के दाऊद अलैहिस्सलाम। मंत्र एक बार फिर सुन लें। आए आए जल्दी आए, हजरत सुलेमान इने बिन्त इबलीस को घेर लाए, बेहक दाऊद अलैहिस्सलाम। दोस्तों, आपने इस साधना को आप अपने छत पे, जहाँ किसी
खुले मैदान में करना है। ये रूम के अंदर साधना नहीं होगी। और अपना मुख जो आपने अपना फेस दक्षिण की ओर करना है और रोज़ाना इसका आपने 2100 का जाप करना है। गुलाब का इत्र लगा लेना है और हो सके तो लाल कपड़े पहनकर इसका जाप करें, साधना करें और लाल रंग का ही आप आसन लें। दोस्तों, इसमें थोड़ा भय है, भय देती हैं ये। क्या होता है जब ये आती हैं तो आकाश से ऐसा लगता है कि जैसे तारे नहीं गिरते नीचे, ऐसे एक पुंज नीचे आपकी ओर आ रहा है, तो एक अग्नि का गुब्बारा जैसा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे वो सिर्फ एक उसका भय होता है। जब ये आती हैं तो आकाश मंडल से एक पुंज आपकी ओर दौड़ता हुआ आता है, जैसे कि अग्नि का गुब्बारा समझ लो, कोई जैसे तारा टूटता हुआ आता है, इस तरह से आपकी ओर कोई पुंज आएगा। लेकिन बस और ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ये ही ज़्यादा इससे साधक जो इसकी साधना करते हैं वो घबरा जाते हैं। लेकिन बस यही थोड़ा भय देती है। उसके बाद ये जो आपने सुरक्षा कवच लगाया होता है उसके सामने आकर बैठ जाती हैं। और आप इसके मुख की ओर कभी ना देखें, क्योंकि ये कभी कभी अपने भयंकर रूप धारण करती है साधक को देखकर, जैसे कि ये अब साधक को खा ही डालेगी। लेकिन इसकी ओर आप ध्यान ही ना दें, इसकी ओर आप देखें ही नहीं। 11 दिन की साधना है, तीसरे दिन भी आ सकती हैं, 5वें दिन भी आ सकती हैं, 7वें दिन भी आ सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन में तो आएगी आएगी। तो आपने जब साधना में बैठना है, सबसे पहले अपना घेरा लगाना है। घेरा की मैंने अब सुरक्षा घेरा लगाने की मैंने 2-3 वीडियो डाली हैं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक मेरे पास और घेरा है जो सुरक्षा घेरा लगाया जाता है, वो बहुत ही खतरनाक सुरक्षा घेरा है। वो काली माता का सुरक्षा घेरा है। तो जो मैं खुद अपनी साधना करता हूँ तो उस टाइम उस सुरक्षा घेरा को मैं उसी मंत्र से लगाता हूँ। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं वो मंत्र भी आप भाइयों के आगे शेयर करूँगा। तो आप पहले नंबर, आप कोई भी अगर आप नए साधक हो तो दोस्तों आपका वेलकम। तो साधना सीखने से पहले आप पहले नंबर अपना सुरक्षा घेरा को सिद्ध करें, क्योंकि अगर आपका सुरक्षा घेरा मजबूत नहीं होगा फिर आप साधना नहीं कर सकते। क्योंकि साधना करते टाइम और भी बहुत सारी जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो साधक पर भार करती हैं। अगर आपके पास सुरक्षा घेरा मजबूत नहीं होगा तो फिर आप कई प्रकार की परेशानियां आपको उठाना पड़ती हैं। आपके कारोबार की बंदिश हो जाती हैं, आपका दिमाग स्तंभित हो जाता है। अब मैं इन बातों का आपको वर्णन नहीं कर सकता, फिर उससे वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, और मैं कोई जानकारी छुपाना भी नहीं चाहता, क्योंकि आधा ज्ञान देना, अधूरा ज्ञान देना बहुत पाप होता है। उससे ये होता कि आपका भी टाइम वेस्ट होता है कि अगर आप मेरी बताई हुई विधि से साधना करने लगे तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब मैंने विधि अगर पूरी जानकारी नहीं दी होगी तो इसमें इसलिए जानकारी पूरी होना अनिवार्य है। तो अब मैं इसकी आपको बता रहा हूँ। तो जब ये आके बैठ जाती हैं तो आप घबराएं नहीं और अपनी तादाद जो 2100 का जाप अपना पूरा करें। आपको ये बीच में पूछे कि क्या चाहता है तू, तो आप उस समय बात नहीं करनी, क्योंकि ये जो शैतानी परियां होती हैं, जहाँ कुछ भी परियां होती हैं, ये साधक को बहुत गुमराती हैं। क्योंकि
कोई भी किसी का गुलाम नहीं होना चाहता। आप खुद समझदार हैं कि एक नौकर रखा जाता है, उसको महीने के बाद आप तनख्वाह देते हैं, लेकिन वो भी अपने काम से मतलब रखता है। अगर आप बोलो कि मेरा गुलाम है, तो वो भी गुलामी सहन नहीं करता। तो ये तो एक शक्तियाँ हैं, चाहे शैतानी हो, चाहे पवित्र हो, चाहे कैसी भी हो। तो ये शक्तियाँ इतनी जल्दी से, जितना हम सोचते हैं, वीडियो यूट्यूब पे वीडियो सुन लेते हैं, 5 मिनट में परी की साधना, 10 मिनट में जिन्न को सिद्ध करें, ये सब बकवास होता है। ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें बड़ी मेहनत करना पड़ती है। और प्रदक्षीकरण करना और किसी शक्ति को अपने वश में करके रखना, वचनों में बांध कर रखना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर आप इसको बोलें कि तुझे मेरा हर काम करना होगा, तो पहले तुझे मानेगी नहीं, बड़ा गुस्सा दिखाएगी। तो आप फिर जब आपने 21 जाप कर लिया, तो ये पूछे कि क्यों बुलाया मुझे, इसको बोलना कि मेरे हर एक काम करना होगा, जो भी मैं तुझे जहाँ भी भेजूँगा वहाँ पे जाना होगा, और जो भी कार्य दूँगा वो करना होगा। तुझे पहली बार में तो साफ मना कर देती है। तो फिर आप क्या करें, फिर से माला लेके अपनी जो माला है फिर से जाप स्टार्ट कर देंगे। फिर ये मान जाती है, ठीक है मैं तेरे सारे काम कर दूँगी। और आप फिर इसको दोबारा आने का, इससे वो पूछ लें कि अगर मुझे दोबारा तुझे अपने पास बुलाना होगा तो क्या करना होगा, कितनी माला का जाप करना होगा, जहाँ मुझे अपनी कोई निशानी दे दे। तो फिर ये अपना वो सीक्रेट, जो इसका जो चाबी होती है, जो इनकी अपनी सीक्रेट बात वो बता देगी कि ऐसे करना, तो मैं जहाँ इतनी बार मंत्र पढ़ना, जहाँ कोई अपनी निशानी दे देगी। तो ये शैतानी शक्ति है, आप इसका गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि